अब बात पाकिस्तान से प्रदेश के बाड़मेर आए उन शरणार्थियों की जो आज एक एक चीज के लिए मोहताज हो गए हैं और पूछ रहे हैं कि हम शरणार्थी हैं, लेकिन आखिर कब तक। पाकिस्तान से सब कुछ गंवाकर बदहवास होकर हिंदुस्तान आने से पहले उन्हें उम्मीद थी कि घर भर गंवाने के बाद उन्हें हिंदुस्तान में बसेरा मिलेगा और वो फिर से जिंदगी को नए सिरे से शुरू कर सकेंगे। लेकिन वो कल भी शरणार्थी थे, आज भी हैं, और यही हालात रहे तो आगे की कई पीढ़ियां शरणार्थी का ठप्पा पोंछने की नाकाम कोशिश करते करते खत्म हो जाएगी। सियासत के सारे वादे इन परिवारों के लिए अभी तक कोई काम नहीं आए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। दुनिया में जीने से बेहतर है कि मर जाए, ऐसा प्रदेश के बाड़मेर में रह रहे पाकिस्तान से आए रिफ्यूजियों का कहना है। बाड़मेर में वो जिन हालातों में रह रहे हैं उनमें बस उनकी जिंदगी गुजर बसर की ही चल रही है। वहीं कई साल कच्चे झोंपड़े में जिंदगी बिताने और चूल्हे को फूंकने के बाद रामेश्वरी की जिंदगी में एक ही बदलाव आया है कि भाई की आर्थिक मदद से ईंटों का कमरा बन गया और भाई की ही मदद से गैस का चूल्हा आ गया है। इसी चूल्हे पर रामेश्वरी आज उम्मीदों की तरकारी पका रही है कि आज नहीं तो कल जिस जगह उसका आशियाना है उसमें बिजली आएगी और सरकार ने जहां उसे बिठाया है उसका पट्टा भी देगी। लेकिन ये सिर्फ उम्मीद ही है। आयुक्त साहब बोल रहा है कि ये आपका काम हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वो करना है, किस्मत चेंज करना है। हमको तो सरकार ने बताया, हमारा नहीं हो रहा है। और भूमाफियों के द्वारा जो सभा भवन वगैरह उनकी नगर पालिका ने इजाजत दे रखी है और उनके पट्टे बन गए हैं, उनको हर सुविधा मिल रही है। माना दुख घना ही है, यहाँ में दुख की है, मैं आत्मा खोले भगाना का क्या ना बताऊं। हाँ पर है नहीं, एड़ा एड़ा मन मान हमला करे आया 6-6 महीना तक जरा रात रात ओजा का करे भिड़ा रहा क्या थाना आज बाहर काटा थाना हाकली बाहर काटा तो मानो एड़ो मामा की का तो मानो उगा मिले जी आया है। कुछ सुविधा नहीं मिल रही है, वहाँ से सब आया हुआ बकरी चरा रहा हूँ और कुछ सुविधा नहीं, सरकार ने हमारा कोई सुविधा नहीं दिया। 6 साल हो गया, गवर्नमेंट कोई करते नहीं, पहले देते थे धान बीजा तो बंद कर दिया, उसके बाद में कोई नलका नहीं, लाइट का बीजा नहीं है, बनाना कहीं डीजड़ो है को कच्चा है जिका बरसात दिया में दिक्कत आवा बेटा झुंपड़ा तो नहीं जड़ा पड़े मैं जड़ा बात। यहाँ रामेश्वरी के अलावा 40 दूसरे परिवार भी इसी जदोजहद में हैं और उम्मीदों की अंतहीन जिंदगी बिता रहे हैं। दरअसल 1971 में भारत पाक की जंग में पाकिस्तान के अत्याचार से दुखी हुए हजारों लोग सब कुछ छोड़कर हिंदुस्तान आ गए थे और उन्हें उस वक्त कई जगह पर आबाद भी किया गया था। लेकिन अभी तक उन्हें पट्टे, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी हक नहीं मिले हैं। उनके मुताबिक अभी वो सिर्फ शरणार्थी ही है और यही उनकी पहचान है जो उन्हें खूब कचोटती है। हम यहाँ आए तो बहुत खुश हुए थे, लेकिन अब तो कुछ नहीं है, क्या करें। शरणार्थी बहुत बुरा ही लगता है ना। शरणार्थी मतलब क्या हो भाई, हम आपके शरण में आए हैं, जब हमको शरणार्थी कहते हैं कितना दुख होता है आपको? दुख तो होता ही है ना कि हमारे पास है सुविधा कुछ नहीं, पट्टे है नहीं जमीन के। जब लोग हमको शरणार्थी कहते हैं, कौन तो शरणार्थी है? पानी रा नलका नहीं, बीजा नहीं, हर बात में मैं दुखिया। हमारी कोई सहायता है वो ही मारे आडा फिरे। देखा जाए तो भूमाफियाओं के आतंक से भी यहाँ के लोग खूब परेशान हैं। आतंक के इंतहा देखिए कि कई बार इस जमीन से इन्हें भगाने के लिए हमले हो चुके हैं और छोटे से ही और नाकाफी ही सही, लेकिन अपने आशियाने को बचाने के लिए रात रात भर का पहरा 6-6 महीनों तक भी चला है। जिंदगी इससे ज्यादा बुरी नहीं हो सकती कि 2 मुल्कों के बीच के बाट में फंसकर ये परिवार पिसते ही जा रहे हैं। लेकिन कोई सरकार इनको नागरिकता देने के बाद भारतीय नागरिक का हक देना नहीं चाहती। नतीजे सब कुछ तबाह है। 3 दशक पहले जो लोग दुनिया को अलविदा कह चुके हैं उनको कोर्ट के नोटिस भेजे जा रहे हैं। पुलिस थाने और कोर्ट की दुनिया में आना जाना इनके फितरत में शामिल हो गया है और इसी वजह से सुख, चैन, नींद सब कुछ फना है। बच्चे शिक्षा के अभाव में इस बात की गणित नहीं लगा सकते कि उनकी उम्र कितनी है।
पैदा होने के बाद मर जाने भर की ही जिंदगी का नाम इन्होंने जीवन दिया है। लेकिन एक सवाल जो ये पूछ रहे हैं कि हम शरणार्थी आखिर कब तक। फर्स्ट इंडिया के लिए बाड़मेर से दुर्ग सिंह की रिपोर्ट। बाड़मेर से हमारे साथ हमारे संवाददाता दुर्ग सिंह जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। दुर्ग सिंह, यहाँ पर ये जो शरणार्थी हैं पाकिस्तान से आए हैं, बड़े ही परेशान लग रहे हैं, क्या कुछ कहना है इनका, क्या मांगे क्या है इनके? देखिए पूनम, मैं आपको बता दूं कि मांगों के नाम पर इनकी एक ही मांग है कि जिस मादरे वतन को वो पाकिस्तान के रूप में छोड़कर आ गए और इस उम्मीद के साथ आए कि हिंदुस्तान के अंदर, चूंकि वो वहाँ के अल्पसंख्यक है और हिंदुस्तान में वो जब जाएंगे तो उनके हिंदू भाई और उनकी जो यहाँ की जो सरकार है, सल्तनत है, वो उन्हें अपना लेगी। और इसी आश्वासन के बाद उनको यहाँ पर लाया भी गया था। लेकिन बदकिस्मती पूनम ये कही जा सकती है कि आज दिन तक शरणार्थी का जो ठप्पा है वो इन पे लगा हुआ है। सबसे बड़ी समस्या है कि आज भी शरणार्थी। दूसरी तरफ इनका ये भी कहना है कि इनको अभी जमीन के पट्टे नहीं मिले, इन्हें भारतीय नागरिकता नहीं मिली, बिजली, पानी, कई मूलभूत आवश्यकताएं जो इनको नहीं मिली। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए पूनम, 100% ये बात सच है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद कुछ परिवारों को तो नागरिकता मिली, लेकिन नागरिकता मिलने से इनकी समस्याएं खत्म नहीं होती पूनम। यहाँ पर न तो इनके लिए आवासीय पट्टे बने, जो जमीन इनको दी गई उस जमीन पर जो भूमाफिया है उनके लगातार कब्जे होने की शिकायतें सामने आई। यहाँ पर जब बाड़मेर में 2006 में कलेक्टर थे, उन्होंने, कृष्ण कुमार कलेक्टर थे, उन्होंने इनके लिए कुछ उम्मीदों की एक लौ जलाई, लेकिन 35 दिन के बाद उनका तबादला हो गया और आज दिन तक वो कागजों में ही सारी बातें हो रही है। और आज पूनम ये कहा जा सकता है कि इनके हाल बेहाल है, ना तो सरकारी किसी योजना का वो फायदा उठा सकते हैं, बिजली का कनेक्शन नहीं मिल सकता, पानी का कनेक्शन नहीं मिल सकता, क्योंकि उनके पास आवासीय पट्टे नहीं है। और नगर परिषद जब भी ये लोग जाते हैं, कलेक्टेड जब भी ये लोग जाते हैं, तो एक आश्वासन का इनको झुंझुना पकड़ा दिया जाता है, जो आज करीब 40 साल से ज्यादा का वक्त। यानी कितनी सरकारें आई और गई, जैसा कि ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं था। चलिए, आपको मैं रोकना चाहूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। अभी तरुण मुखी जी जुड़ गए हैं, जो कि पाक विस्थापित लोगों के लिए काम करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तरुण जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। जी बिल्कुल। तरुण जी, ये जो शरणार्थी हैं पाकिस्तान से आके बाड़मेर में बसे हैं, बड़े ही परेशान हैं मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर, और सबसे बड़ी समस्या जो इनकी है कि आज भी शरणार्थी हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि पिछले कई सालों से इनको दिक्कतें आ रही है। पिछले 10 से 12 सालों में पाकिस्तान से पलायन बढ़ा है और पाकिस्तान से पलायन होकर भारत में, थार में, बाड़मेर और जैसलमेर में लोग शरण ले रहे हैं। लेकिन न तो इनको कोई सरकार देख रही है, न इनकी कोई संसद ले रहा है, न इनको कोई स्वयंसेवी संस्था देख रही है। सिर्फ हिंदूवादी संगठन दावा करे, लेकिन कोई आज तक इनकी खैर खबर लेने वाला नहीं है। क्या भी इन्होंने अधिकारियों से या प्रशासन से गुहार लगाने की कोशिश की है? क्या कुछ कहना है उनका? जी बिल्कुल, हम केंद्र सरकार तक जा चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहती है कि पाकिस्तान से आप जॉइंट इंडिया और पाकिस्तान का कोई सर्टिफिकेट, उसके बाद में ही नागरिकता मिलेगी। तो भारत में ऐसे कई परिवार है जिनको दिक्कत आ रही है कि वो जॉइंट भारत और पाकिस्तान का प्रमाण पत्र कहाँ से लेके आए जिससे वो साबित कर सके कि वो भारत जॉइंट पाकिस्तान के नागरिक थे। तो क्या किसी वैकल्पिक समाधान की बात की जा रही है? नहीं, ऐसा कोई वैकल्पिक समाधान नजर नहीं आता है। हाँ, समाधान नजर ये आता है कि आप रसूखदार हो, जैसे किरण रिजिजू जी ने अभी अधिकारी को बुलाकर दे दिए। तो हम रसूखदार तो नहीं है, लेकिन रसूखदार लोगों को लिए दोहरे मापदंड यहाँ सरकार अपना रही है। तो आखिर समस्या का समाधान कैसे होगा? सरकार का समाधान यही होगा कि अगर मोदी जी खुद इसको गंभीरता से ले, पाकिस्तान के समस्या, विस्थापितों की समस्या को, तब जाकर कुछ न कुछ राहत मिलती है। बिल्कुल, चलिए, आपकी आवाज हम प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया तरुण जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता दुर्ग सिंह भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। दुर्ग सिंह, आपने भी सुना किस तरीके से तरुण मुखी भी काफी परेशान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार तक इन्होंने गुहार लगाई है, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। उनका साफ कह देना है कि यहाँ पर जो दस्तावेज आपको लेकर आने पड़ेंगे। ऐसे में आपने बाड़मेर में आप गए थे, शरणार्थियों से आपने बातचीत की थी, क्या कुछ कहना था उनका इसे लेकर, और वो रोजगार जो है आखिर किस तरीके से गुजर बसर कर रहे हैं वो वहां पे? देखिए, मैं आपको बता दूं पूनम की रोजगार की बातें यहाँ पर थोड़ी सी बेमानी सी लगती है, क्योंकि जब आपके पास घर हो लेकिन घर के कागजात ना हो, शिक्षा, राशन कार्ड
या फिर जो मूलभूत सुविधा है वो जो आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, क्योंकि नागरिकता मिली लेकिन आपको वो हक और जो पूरे उम्मीदें जो आपने बांध रखी थी वो नहीं मिली। कि यहाँ पर बहुत ज्यादा इनको जरूरत है, वो यहाँ पर इनको मिल नहीं पा रही क्योंकि राशन कार्ड तक नहीं बन रहे। तो यहाँ पर जब शिक्षा ही नहीं होगी तो रोजगार के लिए इनको सिवाय दिहाड़ी मजदूरी की या फिर जो घर के कुटीर उद्योग है जिनसे आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आपका पेट पाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक एक परिवार में 5 से 6 जो सदस्य हैं, चाहे वो 12 साल का बच्चा हो या फिर 80 साल का बुजुर्ग, वो लगातार पूरा दिन मेहनत करने के बाद बड़ी मुश्किल से 2 जून की। बिल्कुल बिल्कुल दुर्ग सिंह, यहाँ पर समस्या तो काफी गंभीर बनी हुई है लेकिन समाधान यहाँ पर कहीं भी नजर नहीं आ रहा। बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।